friends, I'm your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to study about cube and cube roots के बाकी topics. So let's start with our today's lecture. So the first topic is adding consecutive odd numbers. Observe the following patterns of sums of odd numbers like this. ये एक pattern है. ठीक है? Let's do one thing कि सारे के सारे odd numbers को पहले लिख लेते हैं. क्या है वो? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. यहाँ तक 30 तक के सारे ऑड नंबर्स हमने लिख लिए. अब एक काम करते हैं, धीरे धीरे हम सेट ऑफ ऑड नंबर्स उठाते हैं. सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे ग्रुप में एक ऑड नंबर उठाते हैं और सबसे पहला ऑड नंबर उठाते हैं. सो व्हाट्स दैट? 1. अब अगर 1 into 1 करेंगे लाइक 1 क्यूब, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. सो 1 उठाया, हमने यहाँ रख दिया. अब 1 के बाद हम दो ऑड नंबर्स उठाते हैं. 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8. अब आपको पता है 8 इक्वल्स टू 2 क्यूब होता है, तो हम 2 क्यूब भी 8 के बगल में लिख देंगे. ठीक है, तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8 दैट इज इक्वल टू 2 का क्यूब. अब इसके बाद हम 3 ऑड नंबर्स उठाएंगे. सो दोज आर 7 + 9 + 11 दैट इज इक्वल टू 27 एंड 27 इज 3 का क्यूब. इसके बाद हम 4 ऑड नंबर्स उठाएंगे. 13 + 15 + 17 + 19. इन सब का सम क्या होता है? 64 एंड कोइंसिडेंटली 64 इज 4 का क्यूब. सो हम वो यहाँ लिख देंगे. अब 21 + 23 + 25 + 27 + 29 5 ऑड नंबर्स उठाते हैं. दैट इज इक्वल टू 125 एंड 125 इज 5 का क्यूब. सो ये हमारा पूरा पैटर्न बन जाता है. अब इस पैटर्न में देखो, सबसे पहले एक ऑड नंबर उठाया, फिर उसके बाद आगे के 2 ऑड नंबर्स उठाए, फिर आगे के 3, फिर आगे के 4, फिर लास्ट के 5 ऑड नंबर्स उठाए और हमारे रिजल्ट्स क्या आते गए? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब एंड 5 क्यूब. ओके, सो आपको ये पैटर्न समझ में आ गया. नाउ अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी ऑड नंबर्स विल बी एडेड consecutively टू ऑब्टेन अ सम एज 10 क्यूब, तो आंसर विल बी 10 ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखो ना इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे तो 10 क्यूब लाने के लिए आपको 10 ऑड नंबर्स ऐड करने होंगे. सो अब अगर कोई पूछे आपसे कि किसी भी क्यूब को स्प्लिट करो ऑड नंबर्स के सम के तरीके में, तो क्या आप कर लोगे? हाँ, आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए वो कर लोगे. ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं, और पिछले क्लासेस में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया भी है सारे नंबर्स का. ठीक है, सो लेट्स सी सम नंबर्स एंड देयर क्यूब्स एंड लेट्स सी देयर रिस्पेक्टिव प्राइम फैक्टर्स. सो ये टेबल देखो, इस साइड में मैंने क्या लिखा है? नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नॉर्मल नंबर्स, और इस साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब्स, इस नंबर का क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन. सो लेट्स टेक द फर्स्ट नंबर 4. 4 का क्या होता है? 2 into 2. 4 क्यूब का क्या होता है? 4 क्यूब इज इक्वल टू 64 एंड इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. दैट मीन्स 6 times 2. So that will be equal to 2 का क्यूब into 2 का क्यूब. ठीक है, अब 6 लेते हैं. 6 क्या होता है? 2 into 3 और 6 का क्यूब इज 216 and that is 2 into 2 into 2. That means 2 का क्यूब into 3 into 3 into 3. That is 3 का क्यूब. मतलब 2 का क्यूब into 3 का क्यूब. इसके प्राइम फैक्टराइजेशन भी क्यूब्स के फॉर्म में निकल रहे हैं. सिमिलरली अगर मैं 15 का करूं तो 15 का होता है 5 into 3 और 5 into 3 मतलब 5 का क्यूब into 3 का क्यूब 15 का क्यूब होता है. ठीक है, और अगर मैं 12 लूं तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 2 into 3 और 12 के क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 का क्यूब into 2 का क्यूब into 3 का क्यूब. तो आप ये सिमिलैरिटीज देख रहे हो कि हमको क्या क्या सिमिलैरिटीज मिल रही हैं. दिस रिप्रेजेंट्स each prime factors appears 3 times in its cube. ठीक है, इस टेबल से हमें ये पता चला. If the prime factorization of a number is not in triplets, triplets मतलब क्यूब के फॉर्म में. If the prime factorization of a number is not in its triplets form,
then the number is not a perfect cube. तब नंबर हमारा perfect cube नहीं होगा. What does this means? So let's take an example और उससे हम समझते हैं. Look at the number 216. ठीक है, अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो दे विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब, एक सेट आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 क्यूब. ये दोनों सेट आ गए क्यूब के फॉर्म में, ये मतलब ट्रिपलेट्स के फॉर्म में. तो 216 हमारा परफेक्ट क्यूब होगा. Whenever all the factors of any number are grouped in the triplet form, then that number is perfect cube. अब ये समझ में आ गया होगा आपको इस एग्जाम्पल से. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल 729. So 729 is 3 into 3 into 3 and 3 into 3 into 3. So this is also a perfect cube. Next, let's take 500. 500 is 2 into 2 into 5 into 5 into 5. Here 5 तो ट्रिपलेट्स के फॉर्म में है, 5 क्यूब है, लेकिन 2 स्क्वायर के फॉर्म में है. ठीक है, तो 5 क्यूब है और 2 स्क्वायर है, तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा. भले हमारा 5 ट्रिपलेट्स के फॉर्म में, हमें सारे के सारे नंबर्स ट्रिपलेट फॉर्म में जरूरी होते हैं कि हो वो ट्रिपलेट्स फॉर्म में. ठीक है, अब 243 लेंगे तो 243 क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 हैं. So here also one pair of 3 is not in its cube. So 243 is also not a perfect cube. ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि perfect cube कैसे होते हैं, और बहुत बड़ा अगर मैं आपको नंबर दे दूं तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो perfect cube है या नहीं. ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में अपन आते हैं, that is smallest multiple that is a perfect cube. Now if I ask you one simple question कि I have one cuboid like this. ठीक है, it has length is equal to 15 centimeter, breadth is equal to 30 centimeter और इसकी जो height है that is 15 centimeter. ये हमारा cuboid prepare हो गया. Now if I ask you to make it a cube, इस cuboid को आप mold करो और एक cube बनाओ. So how many such cuboids do you need to make it a perfect cube? मतलब इस cuboids में आपको और कितने क्यूबॉइड लगेंगे ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने एक क्यूब लिया था और हमने उसी क्यूब के बहुत सारे सिमिलर क्यूब्स लेके दूसरा सिमिलर क्यूब बनाया था, लेकिन उसकी डायमेंशंस अलग हो गए थे. तो ये थोड़ा सा बस उसका टफ पार्ट है क्योंकि इसमें क्यूबॉइड आ जाता है. तो हम ये कैसे करेंगे, चलो देखते हैं. उसी पैटर्न में हम उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे. सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे. वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो दैट विल बी इक्वल टू 15 इंटू 30 इंटू 15. ठीक है, अब 15 इंटू 30 इंटू 15 हमारे पास 3 नंबर आ गए. हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 2 एक अलग से इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब. 2 अब ये अलग है, मतलब कि 2 का क्यूब बनने के लिए वी नीड 2 इंटू 2, मतलब 2 और चाहिए हमको टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. सो हम क्या करेंगे, जो 2 इंटू 2 है दैट इज इक्वल टू 4. सो वी नीड 4 मोर क्यूबॉइड्स टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. समझ में आ गया, मतलब कि क्यूब बनने के लिए हमें कितने नंबर की जरूरत है, उस नंबर को निकाल के हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये जो हमारा आधा अधूरा क्यूबॉइड है ये हमारा क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ये समझ में आ गया होगा. अब अगर इसी तरीके से, मतलब एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं होगा, दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा, बट कंसेप्ट ये यूज होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर. क्वेश्चन इज, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर should 53240 will be divided so that its quotient is a perfect cube. अब देखो 53240 हमें एक नंबर दे दिया है और हमको एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है. उस स्मॉलेस्ट नंबर को अगर हम 53240 से डिवाइड करें तो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए. परफेक्ट क्यूब मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स क्यूब के फॉर्म में होना चाहिए. तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं. क्या होंगे वो, 53240 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक सेट आ गया, इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, फिर एक और सेट आ गया, इंटू 5. अब यहाँ पर 5 अकेला है. Here 2 and 11 are in cubes but 5 is single.
सो द क्वोशिएंट शुड नॉट हैव 5 नहीं होना चाहिए, तभी ये ट्रिपलेट्स के फॉर्म में आएगा। तो क्या करेंगे, मतलब 5 को डिवाइड कर दो उससे। सिंपल, 53240 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10648। अब अगर इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आएगा 2 क्यूब इंटू 11 क्यूब, मतलब कि ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया सेम कंसेप्ट में। अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड 1188 will be divided so that its quotient is a perfect cube। सिंपल सी चीज, सेम हमको भी यहाँ पर सेम चीज करनी है। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, मतलब कि दैट इज इक्वल टू 44। तो 44 नंबर एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो बस 44 को हम 1188 से डिवाइड कर देंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू 27। और 27 क्या होता है हमारा, 3 का क्यूब। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हम ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फिर ये देखते हैं कि कौन सा हमारा नंबर ग्रुप में, ट्रिपलेट के ग्रुप में नहीं आ रहा है। जो हमारा नंबर नहीं आ रहा है, या तो हम उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं अगर क्वेश्चन में बोला है, या तो हम उसको मल्टीप्लाई या ऐड ऐसे करके हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उस नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, so this was all for today. I hope you enjoyed the learning. If you have any doubts or query, kindly go to the below link. Thank you.